हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम जो है बिल्कुल नया चैप्टर आज शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है। इसके बारे में हमने एक दिन आप लोगों को कुछ इसमें बताया है, लेकिन फिर से उसी को रिवाइज करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे 11.1। ठीक है। इसमें पढ़ना हमको ये है शंकु परिच्छेद में कि सबसे पहला नंबर है वृत्त पढ़ना है। इसके जो टॉपिक दिए हैं वो दिया है कि सबसे पहले आपको वृत्त पढ़ना है। आई बात समझ में। दूसरे नंबर पे है परवलय पढ़ना है। तीसरे नंबर पे दीर्घ वृत्त पढ़ना है और चौथे नंबर पे जो है अति परवलय पढ़ना है। तो इसमें इनके स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ना है। इसी तरह परवलय क्या होता है, परवलय के सभी समीकरण, स्टैंडर्ड मानक समीकरण जो भी है। इसी तरह दीर्घवृत्त है, अति परवलय है। ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी हम इसको रिवाइज करेंगे क्योंकि हमने एक दिन इसको पढ़ाया है। अब देखिए शंकु परिच्छेद में पहला टॉपिक सर्किल है, वृत्त है। अब वृत्त होता क्या है? वृत्त की यहाँ परिभाषा हमने लिखा है, वृत्त तल के उन बिंदुओं का समुच्चय होता है जो तल के एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पे होते हैं। एक स्थिर बिंदु, इतने पे ध्यान दें, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पे होते हैं। अगर सपोज कर लो यहाँ से सब समान दूरी पे हैं, सब समान दूरी पे हैं, इन बिंदुओं को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। ओके। और इस स्थिर बिंदु को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं वृत्त का केंद्र कहते हैं। ठीक है। और केंद्र से परिधि को कहीं भी मिला दीजिए, जहां मन करे वहां मिला दीजिए। यह वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। ये सेंटर है, ये पी है, तो ये सी पी हो गया। ओके। हमने दिया है कि स्थिर बिंदु से दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ये है केंद्र, केंद्र बता दिया। स्थिर बिंदु से, स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। जो एक स्थिर बिंदु है, फिक्स्ड पॉइंट है, इसी को हम क्या कहते हैं? उसका सेंटर कहते हैं। दूसरा चीज़ है रेडियस। रेडियस अभी हमने बताया है कि केंद्र से परिधि को मिला दीजिए, कहीं भी मिला दीजिए, परिधि को मिला देंगे, ये इसका क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। ओके। अब देखिए वृत्त का अब दूसरा चीज है वृत्त का समीकरण। पहले नंबर से हम शुरू करते हैं। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या है? केंद्र वो है सेंटर, 0 0 है, मूल बिंदु है, तथा त्रिज्या क्या है? त्रिज्या r है। या ये लीजिए, इस समय ये ही लिखते हैं रेडियस। ए भी लिखा जाता है, यार आप जो भी लिख समझे वो लिख सकते हैं। ए भी लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है तथा त्रिज्या ए। देखिए कैसे समीकरण निकालते हैं। यह सर्किल है, ये देखिए ये इसका सेंटर है, ये केंद्र है सी, ये 0 0 इसका मूल बिंदु है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 0 0 होते हैं। और इस पर हम कहीं भी पॉइंट पी ले लिया जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। सी पी को मिला दीजिए, ये ए है। ठीक है ना। और ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। तो सी पी बराबर क्या होगा? सी पी दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0 तथा P के कोऑर्डिनेट क्या है? हमने मान लिया P पे कोई बिंदु x y है,
तो सी पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से इसी फार्मूले का यूज कर ले रहे हैं। तो Cp बराबर देखिए Cp इक्वल टू ये दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ज़ीरो होल स्क्वायर वाई माइनस ज़ीरो का होल स्क्वायर इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। यह देखिए ये वृत्त का समीकरण का फॉर्मूला है। यही वृत्त का क्या है, समीकरण है। समझ में बात आ गई। तो ये देखिए जनरल फार्मूला है। अगर वृत्त का केंद्र अगर एच के हो, ऐसा नहीं है हर कंडीशन में क्या होगा कि उसका केंद्र ही मूल बिंदु ही उसका सेंटर होगा, तो हम क्या करते हैं, इसका हम केंद्र एच के ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम चेंज कर दे रहे हैं, वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र सी एच के हो तथा त्रिज्या ए है, तब वृत्त का समीकरण क्या होगा। देखिए फटाफट आप देख लें क्या लिखेंगे हम। आप सपोज कर लीजिए आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ए सर्किल बना दिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ इसका सेंटर क्या है सी एच के है, और यहाँ पर आप एक पॉइंट ले लिया पी जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं और रेडियस ए है, ए जीरो है, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है। तो वृत्त का जो समीकरण होता है दो बिंदु के बीच की दूरी सी पी बराबर क्या हो जाएगा, अतः सी पी स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर, और सी पी इक्वल टू क्या लिखा है, ए लिखा हुआ है, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ये स्क्वायर। कब, जब वृत्त का केंद्र एच के है तथा त्रिज्या ए है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मान लिया कि वृत्त की परिधि पर कोई एक बिंदु ले लिया, पी है, पी चर पॉइंट है, पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई है। ओके, तो यह वृत्त का समीकरण है। उसके बाद से आप क्या करें, इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx वाई स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2ky माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए एक्स स्क्वायर ये वाई स्क्वायर हमने एक पास रख दिया, फिर एक्स का फॉर्म लिखा है, फिर वाई का लिखे हैं कोफिशिएंट, फिर एच स्क्वायर और के स्क्वायर ए स्क्वायर हमने यहाँ लिख दिया, ये एक फंक्शन। ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं सी और ये लिखा है। अब इसको व्यापक समीकरण जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0, जहाँ क्या हमने चेंज किया है, ये देखिए 2h की जगह पे क्या लिख दिया है, g लिख दिया है। तो h की जगह पे हमने क्या लिखा है, h इक्वल टू माइनस जी और k इक्वल टू माइनस एफ रखेंगे। ठीक है ना। तो माइनस माइनस इसको कर दिया प्लस, और ये पूरा c इक्वल टू क्या हो गया, c इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
तो इस वृत्त का समीकरण का केंद्र क्या होगा और त्रिज्या क्या होगी। ओके, तो इसका हमको निकालना है केंद्र और त्रिज्या। तो देखिए इसका केंद्र हो जाएगा, केंद्र -g और -f होगा, तथा त्रिज्या इक्वल टू g² प्लस f² -c अंडर रूट में। यह दोनों फार्मूला हमको याद रखना है। तो ये वृत्त का मानक समीकरण x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। जब भी केंद्र और त्रिज्या निकालना होगा तो इसी से कंपेयर करके हम निकालेंगे। ठीक है, इसका केंद्र याद रखिए -g -f, तथा त्रिज्या क्या है g² f² -c। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है। तो 3 फार्मूले इससे निकले। ये वृत्त का मानक समीकरण हो गया, उसका केंद्र और ये हो। ठीक है, अब देखिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए। देखिए एक्सरसाइज की क्वेश्चन लिखिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, फटाफट लिखते जा रहे। एक्सरसाइज 11.1, एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या निकालना है, वृत्त का समीकरण, वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। ये निकालना है। दिया क्या है, केंद्र दिया हुआ है। केंद्र क्या है इसका 0 2 दिया है, तथा त्रिज्या दिया हुआ है इक्वल 2 इकाई। ठीक है ना। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अतः वृत्त का समीकरण ax माइनस, ये देखिए एच के है और ये क्या है a है, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। यही समीकरण हो गया। अब इसको क्या करें, इसको एक्सपेंड कर दें। एक्सपेंड करें तो वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ax² प्लस इसका वर्ग करें y² प्लस 4 माइनस 4y इक्वल टू 4। 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, ax² प्लस y² माइनस 4y इक्वल टू 0। ये वृत्त का समीकरण है। ओके, इसी तरह से ये क्वेश्चन और भी देखें। हाँ देखिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन नंबर 5 इसका देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रहा है केंद्र, इसमें केंद्र दिया है -a -b, केंद्र -a -b तथा त्रिज्या a² माइनस b² अंडर रूट में दिया है। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा, तो देखेंगे क्या लिखेंगे हम। यहाँ देखिए जो समीकरण हमने लिखा है वृत्त का समीकरण, a हुआ h और a हुआ k और यह हो जाएगा a, त्रिज्या है ये। तो समीकरण होगा x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू a²। यही होता है। एच के यहाँ दिया है x माइनस ए और ये माइनस ए है, तो क्या होगा प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया b² इक्वल टू a²
माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में इसका वर्ग कर लें। ठीक है, अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ये होगा प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2by इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप देखिए ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए प्लस बी है माइनस बी है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो समीकरण क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, यहाँ देखिए 2by, अब b माइनस है इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 2b इक्वल टू 0। अभीष्ट वृत्त का समीकरण है। क्लियर है, समीकरण है ये, इसका क्या होगा, ये इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है कि अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखिए 9 तक, इसमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या फाइंड करना है। ओके, क्वेश्चन दिया हुआ है तो वृत्त का केंद्र और त्रिज्या निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन छोटा छोटा क्वेश्चन है, तो वृत्त का केंद्र और त्रिज्या फाइंड करिए। क्वेश्चन नंबर 6 से 9 तक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या फाइंड करना है। त्रिज्या क्या कैसे फाइंड करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है। 6 दिया है x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसका केंद्र और त्रिज्या हमको फाइंड करना है। अब देखिए समीकरण में हम क्या बताए हैं, केंद्र क्या दिया हुआ है, केंद्र एच के दिया है और वृत्त की त्रिज्या ए दिया है। तो वृत्त का समीकरण क्या लिखते हैं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इन दोनों समीकरण को क्या कर लें, कंपेयर कर लें। तो ये लिखा है एक्स प्लस 5, यानी 5 जो है वो माइनस रहा होगा, तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस 5 कैसे देखिए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस के की जगह पे 3 है, आप 3 लिख दीजिए, और ये 36 है यानी 6 का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इन दोनों का कंपेयर कर लें। ठीक है, आप इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 को तुलना करने पर, चलिए तुलना करिए, एच की जगह पे क्या है, एच की जगह पे देखिए -5 है, एच की जगह पे -5 और के की जगह पे लिखा है, देखिए के की जगह पे है 3 और ए की जगह पर है 6 दिया। तो क्या हो गया, इसका केंद्र क्या हो गया, केंद्र हो गया, केंद्र -5 और 3 हो गया, और त्रिज्या क्या हो गई, और त्रिज्या हो गया इक्वल टू 6 हो गया। समझ में बात आ गई, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जैसे समीकरण को, अब एक क्वेश्चन नंबर हमको बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी केंद्र और त्रिज्या ही फाइंड करना है। लिखा है 2x² प्लस 2y² माइनस x इक्वल टू 0, ठीक है। आप देखिए x का गुणांक, x² का गुणांक और y का गुणांक दोनों सेम है, 2 है तो आप 2 से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, x² प्लस y² माइनस 1/2x इक्वल टू 0, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 को x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 से क्या करने पर, तुलना करने पर, चलिए तुलना कर लीजिए। 2g बराबर क्या है, यहाँ देखिए 2g बराबर क्या लिखा है, 2g इक्वल टू -1/2, तो g बराबर क्या हो गया, -1/4 हो गया, ठीक। यहाँ देखिए f का कोऑर्डिनेट है नहीं, 2f इक्वल टू 0 है, c बराबर भी 0 है, c भी नहीं है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, इसका केंद्र क्या होगा, अतः वृत्त का केंद्र क्या होता है, -g और -f बराबर, -g और ऑलरेडी ये माइनस है तो प्लस हो गया 1/4 इंटू 0 हो गया 1/4, और फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया g, 0 हो गया f की वैल्यू। त्रिज्या क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या के लिए फार्मूला क्या लिखा है, g² प्लस f² माइनस c अंडर रूट में, तो सिर्फ g ही है, f और c तो 0 है, 1/4 का होल स्क्वायर, अब प्लस 0 हो गया, तो 1/4 का 1/16 अंडर रूट, यानी 1/4 ही इसका आंसर होगा, ये इसका त्रिज्या। ओके, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है। अब हम आपको बताएंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, त्रिज्या 5 के उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x पे हो और जो बिंदु 2, 3 से होकर के जाता है। अब देखिए सर्किल ऐसे है, ये देखिए इस तरह से सर्किल है, इसका केंद्र ये C है, तो हम इसको मान ले रहे हैं H के, ठीक है ना, तो C H के केंद्र है, तो H और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो क्या हो गया, H 0 है, और इस पर कोई भी बिंदु P है, ये मान लिया कि बिंदु P है जो 2, 3 से होके जाता है, और क्या दिया, त्रिज्या दिया है 5 इकाई, आप देखिए ये अपना 5 दिया ही है, इसका 5 इकाई दिया हुआ है, ये x 0 है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है ना। अब क्या दिया है, दिया है वृत्त की त्रिज्या, दिया है वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू 5, ठीक है ना। वृत्त का केंद्र, वृत्त का केंद्र x अक्ष पर है, x अक्ष पे है, माना कि केंद्र बिंदु C पर है, बिंदु C पर है, बिंदु C पर है, ठीक है, और C के निर्देशांक क्या हो गए, C के निर्देशांक हमने क्या मान लिया, AH 0 मान लिया,
ठीक है। तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो वृत्त का समीकरण होगा, देखिए, अतः वृत्त का समीकरण क्या होता है? देखिए, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का, या देखिए y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से, यह आपका फार्मूला है। तो यहाँ क्या होगा? x माइनस एच, देखिए हमने एच मान लिया है, तो एच इक्वल टू 0 प्लस वाई माइनस के, वाई माइनस के इसका सेंटर क्या है? 0 है, 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? a का मान 5 है, तो ये होगा 25 या 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर हो गया। तो हुआ क्या? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। ये हुआ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक है ना। अभी देखिए, वृत्त का समीकरण है, तो वृत्त का समीकरण एक किस बिंदु से जाता है? 2, 3 से होके जाता है। तो x की जगह पे 2 और y की जगह पे हम 3 रख देंगे, तो h का मान आ जाएगा, ठीक है। वृत्त 1, देखिए वृत्त 1 बिंदु P 2, 3 से होकर जाता है, होकर जाएगा तो क्या करेगा? समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो x की जगह पे आप 2 रखिए, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y है, y की जगह पे हम क्या रख देंगे? 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, ठीक है। आप इसका होल स्क्वायर कर दें तो होगा क्या? 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 9 इक्वल टू 25। ओके, अभी देखिए 9 4 13 होगा, तो एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 13 इक्वल टू 25 होगा। तो एच स्क्वायर माइनस 4h इक्वल टू, आप इसको इधर कर लेंगे तो प्लस 13 माइनस 25 इक्वल टू 0। तो एच स्क्वायर माइनस 4h और ये होगा माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखिए, ये 6 दूना 12 हो गया, और ये इसका फैक्टर कर लीजिए। तो फैक्टर करेंगे तो क्या लिखेंगे? एच स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें से h कॉमन है, तो क्या हुआ? h माइनस 6 हो गया, यहाँ 2 कॉमन है, तो h माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक। ओके, अब क्या है? अब देखिए, यहाँ से हो गया एच माइनस 6 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो गया? एच प्लस 6 एच प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख देंगे? 0 रख देंगे। तो एच के मान क्या आ गए? एच इक्वल टू हो गया, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, एच इक्वल टू 6 हो गया। दूसरा एच प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एच स्क्वायर माइनस 2 हो गया, ठीक है। तो केंद्र इसका क्या निकल गया? अतः वृत्त का केंद्र क्या होगा? देखिए, हमने माना था एच 0 माना था, तो क्या हो जाएगा? यहाँ हो गया 6 0 r
दूसरा क्या हो जाएगा इसका, -2 और 0 हो गया। आई बात समझ में। ये इसका क्या लिख देंगे, ये इसका। तो देखिए क्या निकल गया, हमको वृत्त का केंद्र सबसे पहले निकालना था। तो ये दोनों क्या हो गए, इसका केंद्र हो गया 6 0 और -2 0। तो हमने वृत्त का समीकरण क्या लिखा था, देखिए वृत्त का समीकरण x माइनस एच का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए h को एक बार हम 6 लिख देंगे, एक बार प्लस इस -2 लिख देंगे। अतः वृत्त का अभीष्ट समीकरण क्या होगा, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसका रेडियस कितना दिया था, 25 दिया था, 5 दिया था, तो ये हुआ 25। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या होगा, ये -2 लिख देंगे x, तो ये +2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ये देखिए ये है वृत्त का अभीष्ट समीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले आप वृत्त का केंद्र निकालेंगे, केंद्र निकालने के बाद से ये वृत्त का समीकरण फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर ये लिखिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ANS हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करें, 1-2 क्वेश्चन और है, अब इसको नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।